क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो ये वाली समस्या में अटके होते हैं। तो ये एक भी हमारे क्लाइंट थे, लास्ट टू लास्ट ईयर एनरोल हुए थे हमारे साथ, और उनका ये था कि दे ऑलरेडी बॉट अ हाउस, वेरी यंग कपल, एंड दे बॉट अ हाउस इन समवेयर इन नियर अंधेरी, और उन्होंने ये घर पे उनका लोन था 1,90,00,000 रुपीज का एट द रेट ऑफ 9%, और जनवरी 2020 में उन्होंने ये घर खरीदा था। सो EMI इज ह्यूज डेट, बट क्या था ना कि एज पर अवर स्टडी दिस, जब मैं डेट टू इक्विटी की बात करूँ तो इतना डेट इज नॉट रिकमेंडेड, इतना ज्यादा लोन जो है वो नहीं होना चाहिए। सो द दिस कपल अग्रीड कि बात सही है, इतना लोन नहीं होना चाहिए। So they are on it. They are like, we want to close this loan within 5 to 6 years. और 5-6 साल में 2 करोड़ कमाना प्लस उसका घर का रहना, लाइफस्टाइल, अभी घर वैसा है तो लाइफस्टाइल भी वैसा रहता है, तो अकॉर्डिंगली मैनेज करना एंड एवरीथिंग इज नॉट अ इजी थिंग। प्लस दिस इज नॉट द ओनली गोल, देयर आर अदर गोल्स ऑल्सो। तो ये गोल में हमने क्या किया कि हम लोग ने ये 1,90,00,000 का लोन था जनवरी 2020, डेट ऑफ परसेंट है 9। आज के दिन में हम लोग ने जो लमसम रीपेमेंट होते हैं अपार्ट फ्रॉम EMI, वो हम लोग करीबन 25.5 लाख रुपीज रीपे कर चुके हैं ऑलरेडी। एज ऑफ सितंबर टुडे द बैलेंस ऑन दिस लोन इज 1,30,00,000। यानी आप अगर जनवरी 2020 से अगर अभी तक का पीरियड देखोगे तो प्रिंसिपल जो है वो काफी सारा रीपे कर दिया। एंड अभी एट प्रेजेंट इसमें ये जो एक बड़ा एडवांटेज, since we review this particular we have a review meeting with this client every quarterly, तो क्या होता है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमने 7% रिवाइज करा दिया, बिकॉज जो ये जॉब करते हैं उसमें दे हैव नो टाइम, एंड व्हेन वी डू दिस रिव्यू तो हम उनको अपडेट करते हैं कि जब हम ये रिव्यू देखते हैं, बिकॉज उन्होंने तो 9% पे लिया था, और जब तक आप बैंक के पास जाओगे नहीं तब तक वो कम होता नहीं है। बहुत सारी बैंक्स में, काफी बैंक सामने से करती है, काफी बैंक नहीं करती है। तो यहाँ पे फिर वी हैव टू अप्रोच, नेगोशिएट एंड ऑल दैट, और ये सब चीजें कस्टमर्स को नहीं होता है, सो वी एजुकेट देम, और उन्होंने ये सब रिविजन्स भी कर दिया, एंड अकॉर्डिंगली ये लोन जो है वो काफी अचीवेबल बन गया। एंड हमारा टारगेट है जो हिसाब से हम अभी जा रहे हैं, तो मे बी February 2026 को ये लोन 0 हो जाएगा पूरा। सिचुएशन में ये राइट कॉल करता है, तो जो सिचुएशन में जो राइट कॉल करे और वही राइट एडवाइजरी। सो आई बिलीव इन एडवाइजिंग ऑनेस्टली। ओके, तो यहाँ पे मैं बात करूं तीसरा केस के रेफरेंस से थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ में कि पार्श्व यू आल्सो डन अ you can say an excellent journey in last 6 years, a young professional from 25 to 31, and in last 6 years you got married, so congratulations. Now it is a 3-year completed as we met last time also. Okay, so now have you bought your own dream house, yes or no? Honestly no, because I understand CFP very well. So as of now, so no, I stay on. So I want to know why that as a CFP practitioner. So what I understand is, you know, कि in my calculations, I believe कि जो रेंट घर होता है कोई भी, उस पे अगर समझो आपने रेंट पे लिया, तो घर की जो वैल्यू उस पे आप हार्डली 1 और 2% का रेंटल रहता है पे करने के लिए, वर्सेस जो EMI होते हैं दैट दे आर वेरी बिग अमाउंट। अगर मैंने समझो खुद का घर ले लिया तो उसमें मैं बहुत सारा एंड अप करूंगा EMI पे करके। तो मेरा कॉल ऐसा है ना कि काफी लोगों की कैसे होती है, मेंटालिटी होती है कि जिनके पास खुद का घर है ना वही सक्सेसफुल है, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। मैं वैसा नहीं बिलीव करता हूँ कि घर है तो ही सब कुछ है। अभी घर हो आपका और छत पे नाम तो किसी और का लगा है, बैंक का लगा है, तो उस पे भी तो एक क्वेश्चन मार्क रेस कर सकते हो आप। तो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि इन स्पाइट ऑफ स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी EMI एंड हैविंग क्रेजी नाइटमेयर्स कि तुम ये लोन कैसे रीपे करोगे, कैसा तुम ये करोगे, एंड स्पेंडिंग। सी अभी
when I understood all this, I was 25, 26. और वो टाइम से मैं ये चीजों में बिलीव करता हूँ. आई एम 33. ये एज पे यही सेम पैसे से अगर मैंने घर लिया रहता तो मैं आज के दिन में मेरे पास एक घर होता जिसपे शायद मैंने लोन रीपे कर दिया रहता बिकॉज आई एम डूइंग इन करियर वेल. सो मेरे पास एक घर रहता. मेमोरीज है. सो मैंने कभी ड्रीम में सोचा भी नहीं था कि मेरे पास खुद की कार होगी. मेरे पास खुद की कार है, लोन की कार है. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करूंगा. एंड विद द गॉड ग्रेस करियर में ऐसा अच्छा रहा कि मैं मल्टीपल टाइम्स ट्रैवल, उनके फ्रेंड्स है या फिर उनके मेरे जो क्लाइंट्स है जो उसके साथ भी फ्रेंड्स है, मैं कभी हार्डली सोशल मीडिया पे चेक इन और वो सब करता हूँ. बट माई वाइफ इज लिटिल एक्टिव. तो वो लोग का वही रहता है कि यार तेरा अच्छा है करके साल में 13 ट्रिप करो, 12 ट्रिप करो एंड ऑल दैट. सो विद दिस थिंग ऑल्सो कि जब भाई बिजनेस भी 6 ईयर ओल्ड है, बड़ा बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है, ना इनहेरिटेंट बिजनेस है, बट आई हैव मैनेज टू डू वेल. एंड साथ में मैंने ना एक क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जी गया. एंड जहाँ तक बात है घर की, तो मैं तुम्हें अभी भी वही समझाऊंगा कि जो मैं एडवाइस करता हूँ वो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ. मैं ऐसे ही नहीं बोलता. एंड जब टाइम आएगा तभी आई विल बाय द हाउस एंड सबसे बेस्ट बाय करूंगा, इतनी अश्योरिटी है. वेरी गुड. नहीं, ये डिस्कस करने का ये था कि एज ए सीएपी प्रैक्टिशनर वी नीड टू डू अ वॉक द टॉक. किसी ने ले लिया था तो हम कुछ नहीं कर पाए, बट समझो कि वो आपको पहले कस्टमर बनता और आपको पूछा होता कि मुझे लेना चाहिए, तो आपने क्या बोल दिया होता? नहीं लेना चाहिए ना. क्योंकि when you are in your 30s, even though you are doing an excellent job, but any client has to, or any young professional has to understand whether you are, specifically those who are working in corporate, okay, your job is transferable. You need to grow in your career. Your career is your priority till your age of 50. Now if you stuck in buying a home, then you feel that okay, मैंने ये घर बनाया, अभी तो मुझे 2 साल के बाद छोड़ने जाना पड़ रहा है. तो just to stay in the home, you may not willing to go from one area in Mumbai to another area also, because you know that if you bought a house in Andheri and now your next job is in Thane, stressful traveling is. So you think that no, I want to go in a company which is near to my home only. Okay. So many of time people basically lose the career opportunities in a long term, and same time when you have that big asset, you need to pay the EMI, you have to pay the maintenance expense for that, and that's the reason you may not able to fulfill all other dreams and aspirations ना. जो छोटे छोटे ड्रीम्स एस्पिरेशंस है, जैसे आपने बताया कि आप साल में 12 बार कर रहे हैं ट्रिप, या चलो ने हम कहते हैं कि साल में 4 भी ट्रिप कर रहे हैं क्वालिटेटिव, 2 डोमेस्टिक 2 इंटरनेशनल या 3 डोमेस्टिक 1 इंटरनेशनल. तो कहीं ना कहीं life is all about experience. It is not just buying a product and keeping in front of us कि भाई मेरे पास ये है, मेरे पास वो है. ओके. तो कहीं ना कहीं यंग प्रोफेशनल के लिए यही एडवाइस है कि till you complete the 50, the buying that dream home is not priority. कोई व्यक्ति को लगता है कि टैक्स बेनिफिट के लिए मुझे कोई एक एसेट ले लेनी है, तो मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ रियल एस्टेट, जो मुझे और मेरी स्पाउस को 2-2 लाख रुपए का जो भी इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, that I can claim it, and इंटरेस्ट रेट भी कम है. So that's how I can get a good deal. And as a part of diversification, it is good. If I have a good amount of financial asset, then okay, as a part of diversification, I can buy a house for investment and even keep on a rental also. But when you buy 2 crore, 3 crore rupees house in your young age, and God forbid if there is some job loss, or if there is some uncertainty rises, then it is quite difficult for family to repay the EMI also.